छतरपुर की, जहां बागेश्वर बाबा के पैर जख्मी हो गए हैं। पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पैरों में अब पट्टी बांधी है। छालों के बावजूद वो पदयात्रा कर रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सनातन को और मजबूत करने के लिए, कट्टर हिंदुओं को घर से बाहर निकालने के लिए, ये उन्हीं के बयान है जो वो कहते नजर आते थे कि अब बारी है हिंदुओं की, एक साथ मिलकर आए, बाहर आए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जहां पैरों में छाले पड़ रहे हैं, बावजूद इसके पदयात्रा कर रहे हैं। इतनी संघर्ष, इतनी चुनौतीपूर्ण ये पदयात्रा, बावजूद इसके वो रुक नहीं रहे, थक नहीं रहे और लगातार ये पदयात्रा जारी है। पैदल चलते चलते पैरों में छाले आ गए हैं। बावजूद इसके उनके हौसले में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पैरों में पट्टी बांध ली है और उनकी जो ये पदयात्रा है अभी भी जारी है। छतरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वो पहुंचे हैं और यहां पर बाबा ने पैरों में पट्टी बांधी है, पैरों में छाले पड़ जाने की वजह से। लेकिन पदयात्रा रुकी नहीं है। चाहे किसी भी तरह की चुनौतियां हो, संघर्ष हो, पदयात्रा नहीं रुकनी चाहिए। लगातार अभी भी जारी है। पैदल चलते चलते पैरों में जो छाले पड़े हैं, अब पट्टी बांधकर पैरों में बाबा बागेश्वर चल रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं पदयात्रा में, कहां पहुंची है पदयात्रा और बाबा बागेश्वर पैरों में छाले पड़ने के बावजूद भी लगातार इसमें बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा है वो छतरपुर में प्रवेश कर चुकी है। और जिस तरीके से कल 11 बजे से यात्रा शुरू हुई थी और कल देर शाम तक ये लगातार जारी रही और सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू हुई है और वो लगातार चल रही। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक जरूर रखा गया था। और जिस तरीके से कल भी हमने सुबह देखा, जब बागेश्वर धाम से जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब निकले तो वो नंगे पैर थे। नंगे पैर के चलते उनके पैरों में तमाम तरह कंकड़ भी लग गए थे। न्यूज 18 के कैमरे के सामने उन्होंने झुककर बैठकर कंकड़ निकाले थे और उनसे ये पूछा था कि ये अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं, कभी आप नंगे पैर चले नहीं, कितनी परेशानी है। तो उन्होंने साफ कहा था कि राष्ट्र धर्म के लिए जो देश, जिस तरीके से अगर आपको एक करना है, सनातन को एक करना है, तो इस तरह की अगर परेशानियां होती भी हैं तो मंजूर है। लेकिन जिस तरीके से आज दोपहर में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो कुछ देर पहले कि वो काफी उनके पैर में चोट लग चुकी है और अब वो ड्रेसिंग उन्होंने करवाई और ड्रेसिंग करवा के वो अब उसके ऊपर मोजे पहनकर जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि वो पदयात्रा का दूसरा ही दिन है, अभी यात्रा को 7 दिन और आगे चलना है। लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा थी और लगभग आज अगर मैं मिला लूं तो लगभग 30 से 32 किलोमीटर की यात्रा आज कंप्लीट होगी। तो ऐसे में अभी बहुत आगे तक जाना है। ये बात सही है कि काफी परेशानियों का सामना जो पदयात्री कर रहे हैं उनको करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिस बात का मैंने जिक्र किया कि बागेश्वर धाम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा था कि यदि पथ में कुछ कांटे मिलते हैं, कुछ कंकड़ मिलते हैं और उससे उस पैर जख्मी भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। लेकिन जो लक्ष्य लेकर चले हैं उस तक उनको पहुंचना है और यही कारण है कि वो लगातार लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, करने की कोशिश कीजिए शैलेंद्र, वहां पर इस वक्त पदयात्रा में क्या संदेश वो दे रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, कितनी भव्यता और कितनी दिव्यता के साथ ये पदयात्रा आगे बढ़ रही है? पदयात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि जो यात्रा है कल से शुरू हुई थी उससे अधिक संख्या आज की यात्रा में देखने को मिली। और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये दावा किया है कि जब ये यात्रा ओरछा धाम यानी राम राजा सरकार के दरबार में जब पहुंचेगी और जो आखिरी दिन होगा उस दिन बड़ी लाखों की भीड़ जो है वो इस यात्रा में शामिल होगी। और कल भी जिस तरीके से दावा किया गया था कि लगभग इस यात्रा में 1 लाख लोग जो है वो शामिल हुए थे। और आज जो जनसैलाब है वो ज्यादा उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज शहर में यात्रा, छतरपुर शहर में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और शहर से होते हुए इस शहर के बाहर जो यात्रा
आज वहां पर विश्राम करेगी और कल सुबह वहां से निकलेगी और अगला पड़ाव उसका नौगांव होगा। तो आज 15-16 किलोमीटर की यात्रा है, 10 से 12 किलोमीटर का सफर जो है यात्रा तय कर चुकी है। अब 3 किलोमीटर जो शहर में है यात्रा वो रहेगी और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए काफी समय हो गया है, बावजूद इसके यहाँ पर लोगों के चेहरे की रौनक कम नहीं हुई है। अभी भी लोग पूरा जो है योगदान दे रहे हैं अपना इस पदयात्रा में, और उनको देखा जा सकता है कि बगैर थके बगैर हारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, लेकिन यहाँ पर लोगों से आप अगर कोशिश कर सकते हैं बात करने की, वो क्या कहना चाहते हैं, आज कितना लंबा रूट उन्होंने तय किया है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज कदारी गांव से यात्रा शुरू हुई थी और लगभग 10 किलोमीटर का ये सफर यात्रा तय कर चुकी है और यहाँ पर पहुंच चुकी है। जो लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं उनसे हम सीधी बात करेंगे। एक बड़ी लंबी यात्रा करके निकले हैं महाराज जी, मैंने देखा कि वो नंगे पैर चल रहे हैं, उनके कंकड़ भी लग गए। वो कह रहे हैं कि देश के लिए सब चलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है, देश के लिए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है और सबसे प्यार मोहब्बत देश के लिए तो सब कुछ है, जान कुर्बान। आप लोग भी यहाँ महाराज जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे? स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। महाराज का धन्यवाद जो आप मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब, सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल एक साथ है, हम लोग बचपन से इनके पापा से साथ में हैं। के जो हिंदू और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इस यात्रा पर फूल वर्षा करने के लिए, यहाँ पर पुष्प वर्षा करने के लिए पहुंचे। और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ये कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता लानी है, हिंदुओं को एक करना है, लेकिन वो ये कह भी है सभी के साथ मिलकर रहना। क्योंकि देखिए कल भी जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा इस यात्रा पर ऐतराज किया गया था, उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। और यही कारण है कि देखिए जो यहाँ के छतरपुर के मुस्लिम समाज के लोग हैं, बिल्कुल, और ये वाकई में यहाँ पर लोगों का जो अनुभव है जो वो साझा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और ये बाबा बागेश्वर की आप तस्वीर देखिए, कितनी मेहनत, संघर्ष, चुनौती को सबको चीरते हुए आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर की तस्वीर आप देखिए, जहां पैरों में छाले पड़ गए हैं। उन्होंने पट्टी बंधवाई है, न्यूज़ 18 के कैमरे पर उन्होंने कंकड़ निकाले और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर बालाजी ने ठाना है भारत को भव्य, ये यात्रा रुकनी नहीं है। जब तक हम लोग एक नहीं हो गए तब तक यात्रा को नहीं रोकेंगे। जय सिया राम, राम खुश रहो। बागेश्वर बाला तो बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा छतरपुर शहर में आ चुकी है। यात्रा में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री हजारों भक्तों के सैलाब के साथ महाराजा छत्रसाल की नगरी पहुंचे। शहर में 117 अलग अलग जगहों पर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए भव्य स्वागत, नजारा कितना दिव्य है। छतरपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंची है ये पदयात्रा, और यहां पर भी कई लोग स्वागत करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नजर आ रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर ने मोर्चा संभाला है और ठीक उनके पीछे तमाम जो भक्त हैं वो देखिए उनके साथ नजर आ रहे हैं। 117 जगहों पर उनका स्वागत हो रहा है, इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। पद यात्रा का ये भव्य स्वागत देखते ही बन रहा है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन का जो सुल्पाहार की व्यवस्था गठोरा तिराहे पर की गई है। हमारे साथ बागेश्वर महाराज खुद हैं, वो आइए उन्हीं से जानते हैं दूसरे दिन में वह कहां तक पहुंचे हैं और किस तरह का। छतरपुर के पहले तक दोपहर के सत्र में पहुंच गए हैं। आज हम छतरपुर अपना होम डिस्ट्रिक्ट जिला पार करके पैप्टेक टाउन जाएंगे, वहां रात को आराम करेंगे। आज दोपहर में 3 बजे के लगभग टी राजा भी आ रहे हैं, उनके साथ छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर हिंदुओं को संबोधित करेंगे और शपथ दिलाएंगे हिंदू एकता के लिए। कितने कारगर अभी तक हुए हैं, काफी उत्साह है लोगों में, उम्मीद से ज्यादा लोग यहाँ पर जुट रहे जैसे जैसे कारवां विरोधी ये पगड़ी वाले को बुलाना, लड़का जो धर्म विरोधी टारगेट कर रहे हैं, जिनकी जल रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि हिंदू एक हो रहा है। और जूता पहने रहे कैसो है
इससे सिद्ध होता है कि उनकी जल रही है। और हमें लगता है हिंदू एक होने से ये बहुत अच्छा संदेशा जा रहा है, तब तो उनकी जल रही है। पूरे आपका जब से हम देख रहे हैं इस यात्रा में पहली बार ये देख रहा है, बड़ी सही तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। जात पात का एक टैगलाइन भी आपने दी है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देखिए, इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई अमीर ना कोई ऊंच है ना नीच है, सब एक है। इसीलिए हम लोग जो है सबको गले लगाकर यही संदेशा देना चाहते हैं कि हम सब हिंदू एक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी यात्रा को रोक देनी चाहिए, उनको आपकी यात्रा वो आपका जनसैलाब रास नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? उनको रोक देना चाहिए बोलने से। हम अपने हिंदुओं के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए रोडों पर निकले हैं। उन्हें अगर दिक्कत है तो वो निकले रोडों पर। दूसरी बात, हम उनके खिलाफ तो नहीं बोलते। वो पगड़ी वाले दादा को बुलाओ, हम उनके विरोधियों के लिए क्या संदेश है आपका? जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू रोड पर आ जाएंगे, उस दिन इनको नानी याद आ जाएगी। तो देखिए, थे हमारे साथ पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी पद यात्रा के जरिए यदि 100 करोड़ हिंदू यदि जागते हैं तो उनकी यह यात्रा कारगर साबित होगी। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। तो इस बीच बागेश्वर बाबा की पदयात्रा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कहीं ये यात्रा सांप्रदायिक रंग ना ले ले, क्योंकि अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। यही नहीं, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी आशंका जाहिर की है कि जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरेगी कहीं अशांति न हो जाए। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।